का जो एक्ट है इसमें बिहार को अवैध कब्जादारों से मुक्त करो, बिहार जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहारों को अवैध कब्जादारों से मुक्त करो, बिहारों को अवैध कब्जादारों से मुक्त करो। और धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। और धर्म अपनाएंगे, सबको ले जाएंगे। और धर्म अपनाएंगे, सबको ले जाएंगे। और धर्म अपनाएंगे, सबको ले जाएंगे। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिहारों को अवैध कब्जादारों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। और बिहारों को अवैध कब्जादारों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। और बिहारों को अवैध कब्जादारों से मुक्त करो, मुक्त करो। और धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और धर्म अपनाए अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और बिहारों को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। और बिहारों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करो। और बिहारों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करो, मुक्त करो। और धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। और हम अपनाएंगे, सबको गले लगाएंगे, और हम अपनाएंगे। सबको गले लगाएंगे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा तेरा मिशन अधूरा। करेंगे पूरा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बुद्धिस्ट विश्व राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी जनपद बस्ती बुद्धिस्ट सोसाइटी विषय है बुद्धिस्ट सोसाइटी टेम्पल एक्ट को निरस्त करने महामोद विहार बोधगया बुद्धिस्टों को सौंपने के संबंध में ज्ञापन। महोदया, उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि संविधान के अनुच्छेद 13 में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई नियम, कानून या परंपरा संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार प्राविधान से असंगत है या उसे न्यून करता है तो उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 बुद्धिस्टों को अनुच्छेद 26 के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को न्यून करता है और असंगत भी है। इस तरह यह अधिनियम असंवैधानिक है। बुद्धिस्ट टेम्पल बौद्ध विहार में गैर बुद्धिस्टों का हस्तक्षेप करना संविधान की अवमानना के साथ साथ करोड़ों करोड़ों विश्व के बुद्धिस्टों के आस्था का विषय है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त एक्ट निरस्त करने योग्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप संविधान के संरक्षक होने के नाते बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करने की कृपा करें ताकि बुद्धिस्टों को मिले मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके। ये आपको ये के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया कि आपके ज्ञापन को सरकार तक राष्ट्रपति तक आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या कुछ कहेंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। कहना यह है कि बीटीएमसी का जो एक्ट 1949 में लागू हुआ था, उस एक्ट को अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक्ट था। उसे जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान के अनुसार वो पिछले सारे कानून बंद कर दिए गए, तोड़ दिए गए। लेकिन ये हिंदू में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये लोग इस एक्ट को अभी तक चला रहे हैं, जिससे
हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को काफ़ी कष्ट हुआ है। और ये विगत काफ़ी दिनों से ये अनुरोध चल रहा है, जो बौद्ध गया में पिंडदान तमाम दान करते हैं, तो हमारे कहीं न कहीं हमारे धर्म को ठेस पहुंच रहा है, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। आज उसी विरोध के परिप्रेक्ष्य में बस्ती जनपद में बुद्धिस्ट स्टाफ सोसाइटी और हम सभी बुद्ध के अनुयायी लोग मिल करके आज डीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार को यह ज्ञापन दिए हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि यह भारत देश का जो संविधान है ये सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती है। उसी तरह से हमारे बौद्ध धर्म को सम्मान किया जाए, क्योंकि कभी यह भारत हमारा बहुत ही अटूट था, जहाँ ये विश्वविख्यात था कि यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वालों लोग हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव एक समान। हम लोग मानवतावादी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा जब सभी धर्मों का सम्मान किया जा रहा है तो बौद्ध धर्म के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? बौद्ध धर्मों पे क्यों इनके कब्जे होते चले जा रहे हैं? इसका सरकार कहीं न कहीं संज्ञान ले और इस पर विधिवत कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह लड़ाई बहुत तेज़ी के साथ फैलेगा, क्योंकि अभी तो देश प्रदेश और विश्व के लोग आ रहे हैं। फिर एक ऐसा धरना प्रदर्शन होगा जो सरकार को नाकाम कर देगी, उसको घुटने बल टेक देगी। लिहाजा इस जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इसको राष्ट्रपति महोदया को भारत सरकार को संज्ञान में लेते हुए कानूनी कार्रवाई करके उन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वहाँ पे हमारे बौद्ध धर्म के उसको कब्जे आए हैं, उसको छोड़ने का कष्ट करें। जय भीम, नमोदय। मेरा नाम बरवाईलाल कनौजिया है। मैं संत गाड़गे संत रविदास कल्याण मिशन का जिला अध्यक्ष हूँ। बीटीएमसी एक्ट 1949 के खिलाफ, कानून के खिलाफ बोध गया में 12 फरवरी से लगातार धरना चल रहा है जी। कल वहाँ के बौद्ध भिक्षु लोग काली पट्टी आंखों में बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जी। देश की सरकार अंधी है, कानून का दुरुपयोग कर रही है, पूजा स्थलों का अतिक्रमण कर लिया है। हम चाहते हैं ऐसा कानून समाप्त किया जाए और हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी को सौंपा जाए। वो हमारा है। हिंदूवादी संगठन सरकारों के सहारे उसको कब्जा कर रखे हैं। लेकिन अभी तक 75 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक समय समय पर धरना प्रदर्शन उसका चलता रहा, विरोध चलता रहा, लेकिन ये अब की बार काफ़ी बड़े पैमाने पर यह संघर्ष किया जा रहा है। तो क्या इधर जैसे बौद्ध भिक्षु लगातार वहाँ पर धरने दे रहे हैं जी, कल आंखों पर काली पट्टी बांध करके दे रहे हैं। इस समय धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। अभी तो ठंडक था, लेकिन उसका रिश्ता गर्मी से नहीं है। इस देश की अंधी सरकार को सचेत करना था कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़े तो ये संस्था हमारी है। यहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धिस्टों को सौंपा जाए। हिंदुओं का कोई अधिकार बनता ही नहीं है। तो ये तो चाहे तो बिहार सरकार पलट सकती है, पलट सकती है, लेकिन क्यों पलटेगी जब वो बीजेपी की मिलीजुली सरकार है? पलट तो सकती है सरकार, क्या नहीं पलट सकती है, लेकिन हमको अधिकार नहीं देना चाहती है। इस देश के अल्पसंख्यकों को, पिछाड़े गए लोगों को कोई अधिकार नहीं देना चाहती है ये सरकार, बल्कि हमारे अधिकारों को रौंद रही है। तो आगे आप लोग क्या इसके? ये तो हमारी संस्थाएं करेंगी या सारी बौद्धिस्ट करेंगे, और जहाँ संघर्ष की जिस ढंग से जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ रहेंगे। आपका परिचय? राजेश श्याम यादव, एक सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं बस्ती के। लोगों ने भी ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम एक आंदोलन को कवर करने के लिए आए। आप लोग देख रहे हैं पूरे भारत में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी नौटंकी नाच कर रही है, हमारे बौद्ध तीर्थ स्थलों को कब्जा करने का प्रयास कर रही है। भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब एक कानून बनाया था ब्रिटिश हुकूमत में 1949 में, जिसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने अपना जो है अधिकार सिद्ध किया था। जब देश आज़ाद हुआ और भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया, तो ये जो 1949 या इससे पहले जो भी कानून बने थे सो अपने आप निरस्त हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इनका एक ही उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बौद्ध तीर्थ स्थलों को
बढ़ाने के लिए या उनके जो है स्थलों को उसको विकसित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पैसा आता है केंद्र के माध्यम से, ये सरकार उस पैसे को अपने माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से अपने हिंदू धर्म पर खर्चा करना चाहती है। ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारत के जितने भी हमारे दलित समाज के संगठन हैं वो इसका विरोध करते हैं। और वो जो हमारा बौद्ध विहार गया का हो या देश में जितने भी बौद्ध विहार हैं, हम चाहते हैं कि ये अवैध कब्जे जो किए हैं इनसे ये हटाया जाए। और इसी नाते आज हम लोग ज्ञापन दिए महामहिम राष्ट्रपति को। तरीके से चलता रहा तो आगे क्या करेंगे? हाँ, हम लोग मरने पीटने के तैयार रहेंगे, खून बहेगा इसके लिए। हाँ, हम लोग जो है मानने वाले ने हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं। और हमारे जिस तरीके से ये लोग हमारे बौद्ध विहारों को कब्जा कर रहे हैं, इसको मुक्त कराइए सरकार। और हमारे बौद्ध विहारों को विकसित करने के लिए जो हमारा पैसा आ रहा है वो बौद्ध विहारों पर खर्च हो। रामशंकर निराला दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मंडल उपाध्यक्ष।